स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है ओम साई इंग्लिश यूट्यूब चैनल में। और आज के क्लास में हम लोग फिर मिल रहे हैं टाइम एंड टेंस का नेक्स्ट वीडियो लेके। मैं आपका एस कुमार सर, ओम साई इंग्लिश, चांदमारी, मोतिहारी। आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो मेरे यूट्यूब चैनल का जो वीडियो देख रहे हैं, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे पिछले वीडियो को भी देखें। टाइम एंड टेंस पढ़ने के लिए आप मेरे पिछले वीडियो को देखेंगे ही देखेंगे, तो जाके आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स, हम लोग टाइम को किल ना करें और हम काम की बात करना शुरू करें। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टाइम एंड टेंस दोनों दो चीजें होती है। टाइम जो होता है वो नॉन ग्रामेटिकल टर्म्स होता है और टेंस जो होता है वो एक ग्रामेटिकल टर्म्स होता है। एक तरफ टेंस जहां वर्ब के फॉर्म को दर्शाता है, दूसरी तरफ टाइम आपके कौन चीज को दर्शाता है? तो टाइम आपको जो है मीन्स को दर्शाता है। तो आपसे मैं ये कहना चाहूंगा, जब ये दोनों एक साथ मिलकर आपके पास आते हो, एक सेंटेंस में मिलकर आते हो, उस समय प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। हम समझ नहीं पाते हैं कि हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करें या सिंपल पास्ट का यूज करें या फ्यूचर का यूज करें, ये हमको समझ में नहीं आती है। इसको लेके मैंने टाइम एंड टेंस को एक साथ पढ़ा, एक साथ ग्रामेरियंस ने टाइम और टेंस को दे डाला और उसको हमें समझना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग टाइम को किल ना करें, पॉइंट की बात करते हैं। आज सबसे पहले हमें पढ़ना है सिंपल प्रेजेंट टेंस। और आपको पिछले वीडियो में मैंने एक कॉन्सेप्ट सिंपल प्रेजेंट का दे दिया था, फिर भी मैंने यहां लिख दिया है, टाइम ज्यादा ना लगे। एक नंबर में मैंने लिखा है यूनिवर्सल ट्रूथ एंड प्रिंसिपल। सिंपल प्रेजेंट में आपको ध्यान रखना होता है यूनिवर्सल ट्रूथ पर और एक प्रिंसिपल पर। जहां यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या होता है? चिरंतन सत्य होता है। और दूसरी तरफ प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत होता है। जैसे सिद्धांत है कि सूरज पूरब में ही उगता है, सिद्धांत है ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है, यह सिद्धांत है बहुत पहले जिस समय सृष्टि बनी होगी उस समय से ईमानदारी अच्छी नीति होती है। ये बातें हमारे पूर्वजों ने कहा है, हम भी कह रहे हैं, हमारे बाद जो है जो हमारी पीढ़ी होगी वो भी कहेगी। यानी ये प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम तीनों को ही संकेत कर रही है कि हम तीनों ही सेंसों में आते हैं। तो आपको समझना है स्टूडेंट्स कि ऐसे सेंटेंस जो तीनों ही टाइम को दिखाती है वो आपका यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, वो आपका प्रिंसिपल होता है। जैसे दूध उजला होता है, मैंने कहा मिल्क इज वाइट, मिल्क इज वाइट आज नहीं है, ये पास्ट टाइम में भी मिल्क इज वाइट था और फ्यूचर टाइम में भी मिल्क इज वाइट ही रहेंगे। यानी ऐसे ऐसे सेंटेंस है, जैसे मैंने कहा कौवा काला होता है, क्रो इज ब्लैक, द क्रो इज ब्लैक। बोलो क्रो इज ब्लैक क्या है? ये पहले भी कौवा काला था, आज भी काला है, कल भी काला रहेगा। शेर जंगल का राजा होता है। बोलो शेर जंगल का राजा तो पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा ना? रहेगा या नहीं रहेगा? एकदम रहेगा। तो ये स्टूडेंट्स आपके यूनिवर्सल क्या बता रहे हैं? ट्रुथ बता रहे हैं और प्रिंसिपल बता रहे हैं। आज हम लोग रूल सेकंड पढ़ेंगे और सेकंड में कहता है प्रेजेंट हैबिट। जो इंसान के प्रेजेंट हैबिट का बोध होता है, जैसे मैं हूं, आप हो, डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, हमारे बीच में बैठे हुए हैं, इन सारे के अंदर जो है एक प्रेजेंट एक्शन होता है, प्रेजेंट हैबिट होता है। जैसे मैं सुबह में जगता हूं, जैसे मेरी माँ रात में खाना बनाती है, ये बोलो ये प्रेजेंट एक्शन है। तो प्रेजेंट एक्शन को समझने के लिए ऐसे शब्द जो हैं, ऐसे वर्ड जो हैं, आपको उन सेंटेंसों में मिलेंगे, आप उनको सिंपल प्रेजेंट में यूज करना। स्टूडेंट्स कैसे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? तो चलिए एक सेंटेंस हम लोग लिखते हैं। यहां लिखा हुआ है माई ब्रदर, खाली जगह है, यहां लिखा हियर एवरी डे। अब देखना जरा, ये सेंटेंस है माई ब्रदर हियर एवरी डे, आपको फील करने के लिए आया विल। अब देखो आपके एग्जाम में सवाल कैसे रहेंगे। नंबर ए विल कम, दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरा
एग्जाम क्या बोलते हैं, ऑप्शन कमिंग। तीसरा एज कमिंग लिख देते हैं, एज कमिंग। तीसरा हैज कम, और चौथा कम्स। अब मेरे भाई, मेरे स्टूडेंट्स, आप मुझे बताओ इसमें से आप ऑप्शन कौन से यूज करोगे? ए यूज करोगे, बी यूज करोगे, सी यूज करोगे या डी यूज करोगे? अब समझना है कॉन्सेप्ट मैंने क्या दिया कि अगर इन वर्डों में से कोई भी एक वर्ड आपको किसी सेंटेंस में दिख जाए, यानी ये क्या है? ये कहता है मैं टाइम हूं। क्या कहता है? मैं टाइम हूं। ये क्या कहते हैं? मैं टाइम हूं। और मैं जब आऊंगा किसी सेंटेंस में तो मुझे क्या समझना तुम? सिंपल प्रेजेंट समझ लेना। यानी मैं जब आऊंगा, मेरे में से कोई भी एक आएगा तो आपको समझ लेना है कि मेरा यूज सिंपल प्रेजेंट में करना। और सिंपल प्रेजेंट में करने से पहले तुम्हें मेरे फॉर्म पे ध्यान देना होगा। क्या सर? वर्ब 1 और वर्ब 5 तो मैंने बोला है कि टेंस जो होते हैं वो वर्ब के फॉर्म को दर्शाते हैं, समझ रहे हैं ना? तो मुझे यदि सिंपल प्रेजेंट में लिखना होगा तो तुम मेरे वर्ब 1 और वर्ब 5 को समझना। तो मेरा सब्जेक्ट जो है माय ब्रदर्स थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो बोलो इसके लिए वर्ब 5 होंगे कि नहीं होंगे? बोलो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? क्या डी होगा कि नहीं होगा? होगा ना? अब सवाल है, ये बाकी गलत हो जाएंगे, बाकी गलत हो जाएंगे। चलो हम लोग एक दो और एग्जांपल देखते हैं। मैंने कहा सी खाली जगह इन दिस क्लास रेयरली। अब देखना है, सी खाली जगह इन दिस क्लास रेयरली। यहां पर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हैज टॉट, ऑप्शन नंबर बी विल टीच, ऑप्शन नंबर सी सिद्धार्थ टॉट, ऑप्शन नंबर डी सिद्धार्थ टीचेस। अब बोलो भाई कौन सा होगा? आपको देख रहे हैं, इसमें से आपने क्या देखा? आपको क्या देखना है? बस टाइम को देखना है ना। आपको ऊपर वाले सेंटेंसों में क्या देखा? टाइम को देखा ना। टाइम को देखो और टेंस के बारे में जज कर दो कि यही टेंस होंगे, बाकी कोई टेंस नहीं होंगे। मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आपको आ गया होगा, तो आप बैठे नहीं, इसको कॉपी करें, फिर मैं आता हूं कॉपी। तो आपके लिए मैंने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या दिया? अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप इन कंजंक्शन को देखो। आप इन कंजंक्शन को देखो। ये कंजंक्शन क्या कहलाते हैं? भाई मेरा लिखने का मतलब ये है कि आपके लिए आसान आसान ट्रिक बना सकूं, आपको आसान भाषा में मैं समझा सकूं। तो स्टूडेंट्स आप देखना, कहता है क्या कि यदि दो क्लाउड, यदि कोई सेंटेंस दो क्लाउड को रखते हूं, दो क्लाउड से बने हों, दो क्लाउड से बने हों, तो इन कंजंक्शन से बनने वाले क्लाउड सिंपल में होते हैं और बाद वाले और दूसरे क्लाउड में होते हैं। अब आप देखना, मैंने लिखा है कि if two clouds are made with the help of this conjunction,
मैंने कहा if two clauses are made with the help of the conjunction there, the tense will be simple present nearest following. आप देखेंगे मैंने कहा कि अगर कोई क्लाउज, मैंने कहा when he to चांदमारी, when he to चांदमारी, he एस कुमार शर। एक सेंटेंस मैंने बोला, ऑप्शन क्या है सो देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए है, मैंने ऑप्शन नंबर ए में क्या रखा, गो, दूसरा क्या होगा विल मीट, विल मीट एक ऑप्शन, गोज दूसरा ऑप्शन, एज मीटिंग तीसरा ऑप्शन, गोज विल मीट चौथा ऑप्शन, हैज गॉन विल मीट। अब आप देखेंगे ये चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में किसी राइट को आपको क्लिक करने हैं, कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। तो आपको स्टूडेंट्स इस पर काम करना है। ये कहता क्या है कि मेरे साथ इनका अपना एक वजूद है, इनकी अपनी एक पहचान है कि मैं जिनके साथ लगूंगा वो सिंपल प्रेजेंट होंगे, उनके साथ मैं लगूंगा, बाकी के साथ नहीं लगूंगा। यानी आपके रूल कहते हैं कि यदि कोई सेंटेंस दो क्लाउज से बने हो तो इन कंजंक्शन से बनने वाले क्लाउज सिंपल प्रेजेंट में होते हैं और दूसरे क्लाउज सिंपल फ्यूचर में होते हैं। ये आपके कॉन्सेप्ट हो गए। अब आप इस कॉन्सेप्ट के बेस पर आप बोलो इसमें से ऑप्शन कौन सा राइट है। बोलो ये वेन इसमें से मिला कि नहीं मिला, मिला ना, तो मिला तो यहाँ पे पोजीशन कौन सा चाहिए। अब आप ही के लिए आपको मैंने पीछे बताया ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो आपको पता है ही से इट के लिए क्या चाहिए, वर्ब का क्या चाहिए, फाइव चाहिए ना। तो बोलो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है। ऑप्शन तो यहाँ भी गोज है, ऑप्शन यहाँ भी गोज है, ऑप्शन यहाँ खत्म है। तो ऑप्शन नंबर ये दो बी और सी में से ही किसी को आपको रखना है। तो मैंने कहा दूसरा क्लाउड सिंपल फ्यूचर। तो यहां देखेंगे, यहां अगर गोज मैंने काम कर रखा तो यहां कहता है इज मीटिंग। बोलो ये सही है क्या? बिल्कुल गलत हो जाएगा ना। इसलिए आप यहां पे ध्यान देंगे गोज है, यहां विल मीट है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। यहां पे आपने क्या रखा, समझ में आया। अब आप देखेंगे एक दो एग्जाम्पल से और गुजरेंगे हम लोग। एक एग्जाम्पल और देते हैं। मैंने कहा कि अनलेस यू meet एस कुमार सर, you won't pass। अब आप देखना, आपने यहां मीट रखा, यू चूंकि सेकंड पर्सन है और अनलेस चूंकि इस कंजंक्शन में से कोई एक है, आप अनलेस को लिया, तो अनलेस के बाद यू आया। यू जो है अपने अकॉर्डिंग वर्ब वन को रखता है, तो इट राइट है। और यहां जो है आपको क्या रखना है, सिंपल फ्यूचर रखना है, तो विल नॉट का वोंट कंस्ट्रक्शन फॉर्म में आपने लिखा, ये भी राइट है। यानी इसी तरह से जो है आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके कॉन्सेप्ट हो गए। आप बैठे नहीं, कॉपी करें। इसके बाद की कड़ी क्या कहती है कि अगर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में
में हेयर हो या देयर का यूज हो तो यूज से हेयर या देयर से स्टार्ट हो सेंटेंस हो तो सिंपल प्रेजेंट। अब आप देखना, मैंने कहा कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस अगर हेयर और देयर से शुरू हो तो आपने कहा हेयर टीचर्स द टीचर, हेयर टीचेज द टीचर। अब आप देखना है हेयर, आपको हेयर देखना है और आपको लास्ट वाले ऑप्शन को देखने हैं। लास्ट इधर हेयर, इधर को एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, इधर को हेयर, इधर को क्या एक्सक्लामेशन मार्क। मैंने लिखा देयर कम्स द कार। अब आप देखना इधर को क्या, ये वाला देखना है, इधर को क्या देखना है, ये दो वर्ड देखने हैं, आपको जज कर लेने हैं कि यहां क्या होने चाहिए। यहीं पर आपको भरने के लिए ऑप्शन आएंगे, याद रखना है। और यहां पर वर्ब 1 या वर्ब 5 में से ही किसी एक का सिलेक्शन करना है। तो आप नोट डाउन कर सकते हैं कि if an exclamatory sentence start with here and there, लिख सकते हैं if an exclamatory sentence start with here and there coming verb will be according to simple present, their coming verb will be according to simple present। आप ये कर सकते हो कि here और there से स्टार्ट होने वाले एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट के प्रयोग किए जाते हैं। रूल आप कॉपी करें, मैं इसको अब आप देखेंगे कहता है रूल क्या कि फ्यूचर टाइम में होने वाले, फ्यूचर टाइम में होने वाले, फ्यूचर टाइम में होने वाले कार्यक्रम, क्या सर, कार्यक्रम, क्या निर्णय, ये जो भी होते हैं के लिए भी क्या प्रयोग किए जाते हैं, क्या यूज किए जाते हैं सर, सिंपल प्रेजेंट किए जाते हैं। इसमें आपको याद रखने होते हैं, टुमारो को याद रखने होते हैं। क्या शब्द है टुमारो, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा he lives for house, he lives for house tomorrow, क्या होगा tomorrow। इसको देखा आपने, इसके लिए आपने सिलेक्शन किया, इसको देखना है, फ्यूचर प्लान का बोध हो रहा है। जैसे आप ये भी कह सकते हैं the plane takes off at 8 PM। अब आपने टेक्स ऑफ का यूज किया, ये आप बता सकते हैं ये प्लेन जाने का टाइम 8 बजे की बात हो रही है, ये इस टाइम को बता रहा है। तो इसके लिए जो है आपने क्या किया, ये फ्यूचर प्लान को बता रहा है, ये फ्यूचर प्लान को बता रहा है, ये आपके कॉन्सेप्ट हुए। इसके अलावा भी आपके सेंटेंस में आपके वर्ड होते हैं, आपके वर्ब होते हैं। तो पहले आप इसको कॉपी करो, फिर मैं आपको बोलता हूं। इसके अलावा आपको जो पढ़ने हैं टाइम एंड टेंस में सिंपल प्रेजेंट के अंदर ऐसे वर्ब होते हैं जिन्हें देखने के बाद वो कहते हैं क्या कि मैं मेंटल एक्टिविटी को दर्शाता हूं, फीलिंग को दर्शाता हूं, इमोशन को दर्शाता हूं। और ऐसे वर्बों के मात्र एक ही विकल्प है, वर्ब 1 और वर्ब 5। जैसे मैंने 1-2 एग्जाम्पल आपको दिया, जैसे मैंने कहा लव, LOVE लव, लव का मतलब होता है प्यार करना। लेकिन जब लव में ING लगा दोगे, यानी आप लविंग का मतलब आप ये नहीं कहोगे प्यार कर रहा, ये नहीं कह सकते। मैंने कहा लाइक, LIKE लाइक, लाइक माने पसंद करना। अगर मैं कहूं कि मैं
इस किताब को पसंद कर रहा हूं तो आई एम लाइकिंग दिस बुक, तो ये गलत हो जाएगा, एकदम गलत हो जाएगा। मैंने कहा आई टेस्ट दिस स्वीट, मैं इस मिठाई को टेस्ट स्वाद लेता हूं, चखता हूं। लेकिन जब मैं टेस्टिंग करूंगा, जब मैं टेस्टिंग की बात करूंगा तो इसको बोलते हैं, इसका मीन्स बदल जाएगा, यानी जानबूझ के चखना। हमने कहा हियर, HEAR, हियर, हियर का मतलब होता है सुनना। जैसे हम लोग कहते हैं वी हियर विद आवर आई ईयर्स, हम लोग अपने कानों के द्वारा सुनते हैं। लेकिन जब हियर में ING लगा दोगे तो हियरिंग का मतलब ऐसा नहीं है कि मैं सुन रहा हूं, मैं कहानी सुन रहा हूं, आई एम हियरिंग अ स्टोरी, ऐसा नहीं होगा सर, वो सेंस गलत हो जाएंगे। यानी आपको मैं कुछ ऐसे ऐसे वर्ब के बारे में बताना चाहता हूं जो मेंटल एक्टिविटी को शो करती है, इमोशन को शो करती है, फीलिंग को शो करती है, और उनके वर्ब 4 कभी हो ही नहीं सकते हैं, यानी इसके जब होंगे तो वर्ब 1 और 5 होंगे। तो मैं चाहूंगा, आप चाहोगे लिख लेना तो लिखो। जैसे मैंने कहा सी, SEEC, HEAR, हियर, हियर के बाद स्मेल, नोटिस, फील, फील के बाद टेस्ट, टेस्ट के बाद प्लीज, प्लीज के बाद प्रेफर, प्रेफर, प्रेफर के बाद डाउट, डाउट, डाउट के बाद बिलीव, बिलीव, बिलीव के बाद आपको होप, होप के बाद आपको लव, लव के बाद थिंक, थिंक के बाद वांट, वांट के बाद फील, फील के बाद डिजायर, डिजायर के बाद विश, रिफ्यूज, रिफ्यूज, फॉरगिव, फॉरगिव, फॉरगिव के बाद केयर, केयर के बाद हेट, हेट के बाद लाइक, लाइक के बाद डिसलाइक, और डिसलाइक के बाद एडमायर, एडमायर, एडमायर के बाद अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड के बाद डिजायर, डिजायर तो हो गए। रिक्वायर लिख देते हैं, रिक्वायर, वांटेड। अब आप देखना स्टूडेंट्स, इसके अलावा भी आपके वर्ड होते हैं, इसके अलावा भी वर्ड्स होते हैं, इनके अलावा बहुत सारे वर्ब हैं जो मेरे जेहन में नहीं है। किताबों को देखेंगे तो आपको मिलेंगे, लेकिन इतना काफी है आपके लिए जानना। कहीं चूक जाए तो 2-4 वर्ड मेरे से छूट रहे हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है ऐसा छूटना चाहिए। जो मैंने कह दिया वही वर्ड होने चाहिए, वही वर्ब है। इनके वर्ब 4 नहीं होते हैं, ये वर्ब 1 और वर्ब 5 नहीं होते हैं, इनका ख्याल रहना चाहिए। अगर ये किसी सेंटेंस में आते हैं, लाख कुछ कहता है, लेकिन आपको ING वाला फॉर्म में इसको नहीं रखना है, इन्हें भी आपको सिंपल प्रेजेंट में ही रखना है। और ये हमारा सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यू क्लास कंप्लीट होता है। आप कम से कम शुरू से लेके अंत तक देखे हो तो कम से कम अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना, और बेल बटन को भी जरूर दबाना, और शेयर करना मत भूलना। इतना करो कि पूरे भारत में क्रांति आ जाए, हर जगह मेरा वीडियो चलता रहे, और तुम भी इसको मदद करो।